Hello students, our today's topic is principles of sterile technique. स्टेराइल टेक्निक के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्टेराइल टेक्निक क्या होती है। स्टेराइल अगर हम बात करेंगे, स्टेराइल मींस फ्री ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे अगर कोई भी सरफेस या कोई भी आर्टिकल या कोई भी एनवायरनमेंट फ्री होगा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंक्लूडिंग स्पोर्स, तो उसको हम स्टेराइल कहते हैं। अब स्टेराइल टेक्निक एक मेथड होती है जिसके जरिए हम कंटामिनेशन विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसी मेथड होती है जिसके जरिए हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो होती है वो प्रिवेंट करते हैं और स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं हम थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, जिसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेराइल टेक्निक। अब स्टेराइल टेक्निक जो होती है ये फाउंडेशन होती है मॉडर्न सर्जरी की। अगर हम बात करेंगे मॉडर्न सर्जरी की तो इसकी जो फाउंडेशन है वो होती है स्टेराइल टेक्निक। अब प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट जो होता है, पेशेंट सेंटर होता है स्टेराइल फील्ड का। ओटी के अंदर पेशेंट जो होता है ये स्टेराइल फील्ड का सेंटर होता है, ठीक है। जिसमें क्या स्टेराइल फील्ड जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो पर्सनल जिन्होंने स्टेराइल अटायर लगाया होगा, स्टेराइल ड्रेस लगाया होगा, गाउन ग्लव्स लगाए होंगे, और पेशेंट के एडजेसेंट एरियाज, ऑपरेटिंग बेड, साथ में जो फर्नीचर या ट्रॉलीज जो होंगे जिनको स्टेराइल ड्रेप से कवर किया होगा, ये सब आ जाता है स्टेराइल फील्ड में। अब इस स्टेराइल फील्ड का सेंटर होता है पेशेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की कि स्टेराइल टेक्निक के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेराइल टेक्निक के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज ओनली स्टेराइल आइटम्स आर यूज्ड विद इन द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड के अंदर खाली स्टेराइल आइटम्स यूज किए जाते हैं। लाइक हमें इंस्ट्रूमेंट सेट यूज करने हैं स्टेराइल फील्ड के अंदर, तो ये स्टेराइल होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सेट स्टेराइल होने चाहिए। ड्रेप्स जो हम यूज करेंगे ये स्टेराइल होने चाहिए। स्पंजेस जो हम यूज करेंगे, जितने भी आइटम्स हम यूज करेंगे वो स्टेराइल होने चाहिए। सो दैट मीन्स ओनली स्टेराइल आइटम्स आर यूज्ड विद इन द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड के अंदर खाली स्टेराइल आइटम्स यूज किए जाते हैं। और जो दूसरा प्रिंसिपल है स्टेराइल टेक्निक का जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज स्टेराइल पर्सनल और गाउन्ड एंड ग्लाउड। स्टेराइल पर्सन जो होते हैं वो गाउन्ड होते हैं और ग्लाउड होते हैं, मींस उन्होंने गाउन लगाया होता है और ग्लाव लगाया होता है। जो भी पर्सन किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में हिस्सा लेंगे, लाइक सर्जिकल टीम जो होता है वो क्या करते हैं, वो गाउन लगाते हैं और ग्लाव लगाते हैं, गाउन लगाते हैं और ग्लव लगाते हैं, तब जाके वो स्टेराइल फील्ड में एंटर होते हैं, स्टेराइल फील्ड में एंटर होते हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल जो है, तीसरा प्रिंसिपल स्टेराइल टेक्निक का दैट इज टेबल्स आर स्टेराइल ओनली एट टेबल लेवल। टेबल जो होते हैं, जितने भी टेबल्स ओटी के अंदर होते हैं, चाहे ओटी टेबल होगा या मायो स्टैंड होगा या और कोई टेबल होगा, वो स्टेराइल होते हैं खाली टेबल लेवल तक। उनका जो टॉप होता है वो खाली स्टेराइल होता है। ड्रेप्ड टेबल जो होता है उसकी जो सरफेस होती है, टॉप सरफेस होती है जिसके ऊपर हमने एक स्टेराइल शीट डाला होता है, वो कंसीडर किया जाता है स्टेराइल। लेकिन उसके जो साइड्स होते हैं, एजेस होते हैं, जो टेबल लेवल से नीचे होते हैं, वो स्टेराइल नहीं होते, उनको अनस्टेराइल कंसीडर किया जाता है। लाइक अगर हमने मायो स्टैंड जो है उसको कवर किया है स्टेराइल ड्रेप से, उसके ऊपर उसकी जो टॉप सरफेस है दैट इज कंसीडर्ड एज स्टेराइल। उसकी जो टॉप सरफेस होती है टेबल की, जिसको हमने स्टेराइल ड्रेप से कवर किया है, वो कंसीडर किया जाता है स्टेराइल। लेकिन उसके जो साइड्स होते हैं नीचे, टेबल लेवल से नीचे, या उसके जो एजेस होते हैं वो अनस्टेराइल या कंटामिनेटेड कंसीडर किए जाते हैं। अब कोई भी चीज अगर टेबल लेवल से नीचे गिर गया, इस सरफेस से, स्टेराइल सरफेस से नीचे गिर गया,
तो उसको कंटामिनेटेड कंसीडर किया जाता है। लाइक अगर कोई सूचर मटेरियल नीचे गिर गया टेबल लेवल से, उसको अनस्टेराइल कंसीडर किया जाता है। या सक्शन टिप जो होता है वो नीचे गिर गया, सक्शन ट्यूबिंग नीचे गिर गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेराइल, वो अनस्टेराइल कंसीडर किया जाता है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है, टेबल्स आर स्टेराइल ओनली एट टेबल लेवल। टेबल्स जो होते हैं स्टेराइल होते हैं खाली टेबल लेवल पे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है स्टेराइल पर्सनल टच ओनली स्टेराइल आइटम्स और एरियाज, while as unsterile personnel touch only unsterile items और areas। स्टेराइल पर्सन जो होता है, जिन्होंने गाउन लगाया होता है, ग्लव लगाया होता है, स्क्रब करने के बाद वो खाली स्टेराइल आइटम्स या स्टेराइल एरियाज को टच कर सकते हैं। और अनस्टेराइल पर्सनल जो होते हैं ओटी के अंदर, लाइक सर्कुलेटिंग नर्स या और कोई होगा एनेस्थेटिस्ट, ये खाली अनस्टेराइल आइटम्स और एरियाज को टच करते हैं। स्टेराइल आइटम्स जो होते हैं उनको खाली स्टेराइल पर्सनल टच कर सकता है, अनस्टेराइल आइटम्स को वो टच नहीं कर सकते हैं। और अनस्टेराइल पर्सनल जो होते हैं, जिन्होंने गाउन नहीं लगाया होता है, ग्लव नहीं लगाया होता है, स्क्रब नहीं किया होता है, वो अनस्टेराइल आइटम्स को टच कर सकते हैं। ठीक है। स्टेराइल टीम मेंबर्स जो होते हैं वो खाली स्टेराइल फील्ड के अंदर रहते हैं, उसके साथ कांटेक्ट रखते हैं, अनस्टेराइल फील्ड के साथ वो टच नहीं करते, आइटम्स के साथ टच नहीं करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज अनस्टेराइल पर्सनल अवॉइड रीचिंग ओवर द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल पर्सनल अवॉइड लीनिंग ओवर एन अनस्टेराइल एरिया। अनस्टेराइल पर्सन जो होता है, लाइक स्क्रब नर्स या सर्कुलेटिंग नर्स, अनस्टेराइल पर्सन की अगर हम बात करेंगे, सर्कुलेटिंग नर्स, ये जो होता है ये अवॉइड करता है स्टेराइल फील्ड में पहुंचने का। ये स्टेराइल फील्ड में एंटर नहीं हो जाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, ये अवॉइड करते हैं। और स्टेराइल पर्सन जो होते हैं ये अनस्टेराइल एरिया में नहीं आ जाते, उसको टच नहीं करते। सर्कुलेटिंग नर्स जो होती है, जो अनस्टेराइल पर्सनल कंसीडर किया जाता है, वो स्टेराइल फील्ड में कभी भी नहीं जाता है। जब भी फॉर एग्जांपल उसको स्टेराइल आइटम्स ट्रांसफर करने होंगे, लाइक उसके लिए वो क्या यूज करेगा, चीटलेस फोर्सेप यूज करता है, लेकिन वो स्टेराइल फील्ड में एंटर नहीं हो जाएगा, स्टेराइल फील्ड में एंटर नहीं हो जाएगा। और जो सर्कुलेटिंग नर्स होती है, स्क्रब पर्सन होते हैं, स्टेराइल पर्सन होते हैं, वो अनस्टेराइल एरिया को टच नहीं करेंगे, अनस्टेराइल एरिया में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है स्टेराइल टेक्निक का, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, द एजेस ऑफ एनीथिंग दैट एनक्लोजेस स्टेराइल कंटेंट्स आर कंसिडर्ड अनस्टेराइल। कोई भी स्टेराइल कंटेंट होगा, उसके जो एजेस होते हैं वो अनस्टेराइल कंसिडर किए जाते हैं। मींस बाउंड्रीज जो होती है स्टेराइल और अनस्टेराइल के बीच में, जो एरिया होता है, जो बाउंड्री होती है, ये जो होता है ये अनस्टेराइल कंसिडर किया जाता है। जब भी आप फॉर एग्जांपल कोई भी सप्लाई ओपन करोगे तो उसके लिए आपको क्या सेफ्टी एक मार्जिन रखना होता है, सेफ्टी मार्जिन रखना होता है, एक डिस्टेंस रखनी होती है। ठीक है, ताकि आप अनस्टेराइल सरफेस को टच ना करोगे, या जो ये पैकिंग ओपन करोगे अनस्टेराइल सरफेस के साथ टच ना करेगा। तो इस जितने भी स्टेराइल सरफेसेस होते हैं, स्टेराइल कंटेंट्स होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं, किसी कवर में होंगे, तो उसके जो एजेस होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं अनस्टेराइल। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज स्टेराइल फील्ड इज क्रिएटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टाइम ऑफ यूज। स्टेराइल फील्ड जो हम क्रिएट करते हैं, लाइक हम प्रिपेयर करते हैं मायो स्टैंड, इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं उसके ऊपर। स्टेराइल फील्ड जो होता है, स्टेराइल टेबल्स हम सर्जिकल प्रोसीजर से पहले सेट करते हैं, मायो स्टैंड सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेबल सेट करते हैं। ये जो होता है, जब भी आप स्टेराइल फील्ड क्रिएट करोगे, ये आप सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब उसमें सर्जिकल प्रोसीजर से पहले आप सेट करोगे। लेकिन उससे ज्यादा पहले भी ये सेट नहीं करना है, ताकि बाद में आपको वेट करना पड़ेगा। तो जितना पॉसिबल हो सके, मतलब जब भी आपको पॉसिबल लग रहा है कि अभी सर्जरी है, उससे पहले ही ये सेट करना चाहिए, और ज्यादा पहले भी ये सेट नहीं करना चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आपने टेबल सेट किया है, उसके बाद अभी कुछ टाइम लगेगा पेशेंट को लाने में, तो ये जो सरफेस होते हैं स्टेराइल सरफेसेस, उनको कवर करना चाहिए। स्टेराइल टेबल्स जो होते हैं, स्टेराइल आइटम्स जो आपने सेट करके रखे हैं, उनको कवर स्टेराइल शीट से कवर करना चाहिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज स्टेराइल एरियाज आर कंटिन्यूसली केप्ट इन व्यू। स्टेराइल एरियाज जो होते हैं ये कंटिन्यूसली नजर में रखे जाते हैं। लाइक स्टेराइल पर्सन जो होता है वो खाली स्टेराइल एरिया जो होता है उसकी तरफ फेस करेगा, उसकी तरफ बैक नहीं करेगा। स्टेराइल फील्ड जो होता है, स्टेराइल एरिया जो होता है उसकी तरफ अपना बैक नहीं करेगा, खाली फेस उसकी तरफ करेगा। और कोई एक आदमी ओटी के अंदर रहना चाहिए जो कि स्टेराइल एरियाज को व्यू में रखेगा, कंटिन्यूसली इस पे नजर रखेगा स्टेराइल एरियाज पे। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज स्टेराइल पर्सनल कीप वेल विद इन द स्टेराइल एरिया। स्टेराइल पर्सनल जो होता है ये स्टेराइल एरिया के अंदर ही रहते हैं। स्क्रैब्ड पर्सन या स्टेराइल पर्सन जो होता है ओटी के अंदर, ये स्टेराइल फील्ड की स्टेराइल एरिया के अंदर ही रहते हैं। ये अनस्टेराइल एरिया में नहीं जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। स्टेराइल एरिया जो होता है स्टेराइल पर्सन, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ऑपरेटिंग रूम बेड जो होता है, ओटी टेबल जिसको हम कहते हैं। जब भी आप पेशेंट को ड्रेप करोगे, स्टेराइल पर्सन जो होता है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ओटी टेबल से। अब अगर उनको पास ऑन करना है एक दूसरे को, स्टेराइल पर्सन है वहां पे एक दूसरे को पास ऑन करना है, तो उनका जो बैक होता है वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ बैक होना चाहिए। और फिर वो पास ऑन करते हैं, टर्न करते हैं 360 डिग्री। और स्टेराइल पर्सन जो होता है उनका जो बैक होगा वो अनस्टेराइल पर्सन की तरफ होना चाहिए। अगर कोई अनस्टेराइल पर्सन होगा वहां पे उनको टर्न करना है, तो उनका जो बैक होगा वो अनस्टेराइल पर्सन की तरफ होना चाहिए। और जब ये टर्न करेंगे उनका फेस जो होता है, जब भी टर्न करेंगे उनको, फॉर एग्जांपल ओटी टेबल में टर्न करना है, एक साइड से दूसरे साइड तक आना है, उनका जो फेस होगा वो स्टेराइल एरिया की तरफ होना चाहिए, स्टेराइल एरिया की तरफ होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टेराइल पर्सनल कीप कांटेक्ट विद स्टेराइल एरियाज टू मिनिमम। स्टेराइल पर्सन जो होता है ये स्टेराइल आइटम्स के साथ कांटेक्ट कम रखते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे स्टेराइल आइटम्स में कांटेक्ट कम क्यों रखना है, स्टेराइल पर्सन जो होता है ये स्टेराइल टेबल्स के ऊपर नहीं बैठेगा, उनके ऊपर अपने हैंड जो होते हैं, आर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, कम रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये पेशेंट के ऊपर लीन करेगा तो उससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, स्ट्रक्चर्स इंजरी हो सकती है। और अनस्टेराइल एरियाज जो होते हैं उन पे नहीं बैठेगा तो उससे क्या हो सकता है, उससे स्टेराइल टेक्निक जो होती है वो ब्रेक हो जाएगी, स्टेराइल टेक्निक मेंटेन नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज अनस्टेराइल पर्सनल अवॉइड स्टेराइल एरियाज। अनस्टेराइल पर्सनल जो होता है वो स्टेराइल एरियाज अवॉइड करता है, स्टेराइल एरियाज में नहीं जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ माइक्रोबियल बैरियर्स रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन। ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ माइक्रोबियल बैरियर्स रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन। माइक्रोबियल बैरियर्स जो हम यूज करते हैं अगर इनमें कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उससे कंटामिनेशन हो जाएगी। लाइक हमने कोई स्टेराइल आइटम जो है वो पैक किया, अब इसका जो कवर होगा, पैक होगा, शीट होगा, तो वो डिस्ट्रॉय होगा, उसमें कहीं पे पंक्चर हो गया, परफोरेशन हो गया, तो उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या ये जो पैकिंग है ये वेट होगी तो अंदर मॉइस्चर गया तो उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। स्टेराइल आइटम्स जो होते हैं ये क्लीन और ड्राई एरियाज में स्टोर किए जाते हैं। और जब भी आप हैंडल करोगे इन स्टेराइल आइटम्स को जो कि पैक्ड होते हैं, उनको ड्राई हैंड से, क्लीन हैंड से हैंडल करना चाहिए, मॉइस्चर अवॉइड करना चाहिए। ड्रेप जो होता है जब भी आप ड्रेप करोगे, ड्रेप डालोगे तो वो आप ड्राई फील्ड पे डालोगे, मॉइस्ट फील्ड पे अवॉइड करना चाहिए। वेट जो एरिया होता है वहां पे अवॉइड करना चाहिए, तो उससे कंटामिनेशन हो सकती है।
और लास्ट में जो है दैट इज लास्ट प्रिंसिपल स्टेराइल टेक्निक का, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी केप्ट टू एन इरिड्यूसिबल मिनिमम। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनको इरिड्यूसिबल मिनिमम में रखना चाहिए। जितना पॉसिबल हो जाएगा उतना उनको कम रखना चाहिए। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर ओटी एनवायरनमेंट में हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करोगे, लेकिन इतना होना चाहिए कि उनका नंबर जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। अब इसमें लाइक स्किन जो होती है उसको आप स्टेराइल नहीं कर सकते हो, लेकिन डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किल हो जाएंगे, कुछ किल हो जाएंगे और उनकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाएगी। और स्टेराइल गाउन यूज करना चाहिए, ग्लव यूज करना चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करोगे। अब अगर कोई ग्लव में पंक्चर हो गया नीडल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, इमीडिएटली उसको चेंज करना चाहिए। स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी चाहिए, स्टेराइल ड्रेप्स जो होते हैं वो यूज करने चाहिए। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, पहला प्रिंसिपल है ओनली स्टेराइल आइटम्स आर यूज्ड विद इन द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल आइटम्स खाली यूज किए जाते हैं स्टेराइल फील्ड के अंदर। स्टेराइल फील्ड में क्या होता है, सेंटर उसका होता है पेशेंट और उसके एडजेसेंट एरियाज। पेशेंट जो होता है वो स्टेराइल फील्ड का सेंटर होता है। अब दूसरा जो है प्रिंसिपल स्टेराइल टेक्निक का, दैट इज स्टेराइल पर्सन्स और गाउन्ड एंड ग्लाउड। स्टेराइल पर्सन्स जो होते हैं उनको गाउन लगा के होता है और ग्लाव लगा के होता है। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज स्टेबल्स और स्टेराइल ऑन द ओनली एट टेबल लेवल। टेबल्स जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं खाली टेबल लेवल पे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है स्टेराइल पर्सनल टच ओनली स्टेराइल आइटम्स और एरियाज। अनस्टेराइल पर्सनल टच ओनली अनस्टेराइल आइटम्स और एरियाज। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज अनस्टेराइल पर्सनल अवॉइड रीचिंग ओवर द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल पर्सनल अवॉइड लीनिंग ओवर एन अनस्टेराइल एरिया। Next, the edges of anything that encloses sterile contents are considered unsterile. Next, उसके बाद जो principle है that is sterile field is created as close as possible to the time of use. Next principle जो है sterile areas are continuously kept in view. Next, sterile personnel keep well within the sterile area. उसके बाद स्टेराइल पर्सनल कीप कॉन्टैक्ट विद स्टेराइल एरियाज टू अ मिनिमम। अनस्टेराइल पर्सनल अवॉइड स्टेराइल एरियाज। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ माइक्रोबियल बैरियर्स रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी केप्ट टू एन इरिड्यूसिबल मिनिमम। सो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेराइल टेक्निक। स्टेराइल टेक्निक के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेराइल टेक्निक के जो कि हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए इनसाइड द ओटी। जब भी आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करोगे तो उस दौरान ये स्टेप्स जो होते हैं, ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। थैंक यू।